आसमान से उठा तूफानी बवंडर जो अमेरिका को हिलाने को बेताब है। प्रशांत महासागर की गहराइयों से एक ऐसी खगोलीय शक्ति उभरी है जिसने अमेरिकी तटों पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हम बात कर रहे हैं हरिकेन किको की, एक ऐसा तूफान जिसने अपनी ताकत से दुनिया को चौंका दिया है। किको एक बार फिर कैटेगरी 4 का सबसे खतरनाक तूफान बन चुका है और इसकी दिशा है हवाई द्वीप समूह की ओर। लेकिन ये अकेला खतरा नहीं है। मैक्सिको में पोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन लोरेना ने भी अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ा है। तो चलिए इस तूफानी अपडेट में जानते हैं इन दोनों तूफानों की पूरी कहानी, जो सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि प्रकृति के बदलते मिजाज की दास्तान है। प्रशांत महासागर, अतः गहराइयों और रहस्यों का घर। यहीं से एक बार फिर एक ऐसी शक्ति ने जन्म लिया है जिसने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हम बात कर रहे हैं हरिकेन किको की, एक ऐसा समुद्री बवंडर जो पलक झपकते ही कैटेगरी 4 के खतरनाक तूफान में बदल गया है। इसकी गर्जना और प्रचंडता ने मौसम वैज्ञानिकों को भी सकते में डाल दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी साफ है। किको की अधिकतम रफ्तार 215 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है और आशंका है कि ये शुक्रवार देर रात तक और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। फिलहाल ये तूफान हवाई के हिलों से करीब 1925 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में था और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रविवार से ही हवाई के कुछ इलाकों में ऊंची लहरें और खतरनाक रिप करंट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी द्वीप पर सीधी चेतावनी जारी नहीं हुई है, लेकिन लोगों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एक तरफ जहां किको अपनी प्रचंडता बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर पोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन लोरेना ने मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप को भारी बारिश से भिगो दिया है। लोरेना की रफ्तार अब कम होकर 56 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है और इसके धीरे धीरे कमजोर होकर रविवार तक खत्म होने की उम्मीद है। लेकिन तब तक ये बाजा कैलिफोर्निया सुर, सोनोरा और सिनालोआ जैसे राज्यों में 30 सेंटीमीटर तक बारिश करा सकता है। इन इलाकों में अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा खतरा बना हुआ है। लोरेना का असर सिर्फ मैक्सिको तक ही सीमित नहीं है, इसने अमेरिकी राज्यों एरिजोना और न्यू मैक्सिको तक भी दस्तक दी है, जहां 10 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है और स्थानीय बाढ़ की संभावना अभी भी बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार किको जैसे तूफान जब कैटेगरी 3 या उससे ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें मेजर हरिकेन यानी बड़ा तूफान माना जाता है। किको पहले भी इस हफ्ते कैटेगरी 4 तक पहुंचा था, जो इसकी असाधारण शक्ति को दर्शाता है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि किको के शनिवार से धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना जताई गई है, लेकिन प्रकृति का मिजाज कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। इन तूफानों ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि हमें प्रकृति की शक्तियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अमेरिका और मैक्सिको के इन तटीय इलाकों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। लोगों को सुरक्षित रहने और मौसम विभाग की हर चेतावनी पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। किको और लोरेना जैसे तूफान हमें ये भी बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन और समुद्री गतिविधियों का असर अब और भी स्पष्ट होता जा रहा है। ये समय है सतर्क रहने का, प्रकृति का सम्मान करने का और ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमेशा तैयार रहने का।